अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शोबिज़ की नगरी से हमेशा कोई ना कोई ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ और बहुत सारी आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं जिनके बारे में अक्सर आप लोग कहते हैं कि हमें फ़लाँ पर्सनैलिटी के बारे में जो है हम बहुत क्यूरियस हैं, हमें बताएं। तो आज का वीडियो जो है वो अदाकारा तब्बू के हवाले से है, क्योंकि तब्बू जो हैं वो एक ही वक्त में भारतीय शहरी भी हैं और दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी भी हैं। तो आज तब्बू की ज़िंदगी से कुछ ऐसे पहलू आपको बताऊंगी जिसके बारे में अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि तब्बू के वालिदैन पाकिस्तानी हैं? और ना सिर्फ पाकिस्तानी हैं बल्कि वो किन मशहूर आर्टिस्ट की बेटी हैं और वो आर्टिस्ट पाकिस्तान में कौन है? क्या आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम बनाने वाली तब्बू जो हैं उनकी अपनी बहन एक्ट्रेस हैं और एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि तब्बू ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब वो अब अपने लेट 50s में आ चुकी हैं तो आज तक शादी क्यों नहीं की? हालांकि वो बहुत बार शादी करने के लिए चाहती रही हैं कि उनका घर बस जाए, लेकिन बहुत से अदाकारों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी आज तक क्यों वो किसी के साथ रह नहीं पाई? आखिर उनकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं? और आजकल तब्बू जो हैं वो इसलिए मौजूए बहस हैं क्योंकि अजय देवगन उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तब्बू ने अजय देवगन के साथ खुफिया शादी कर ली है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में तब्बू के साथ आप उनको सेटल होते हुए देखेंगे, अजय देवगन को, और काजोल के साथ जो है उनका घर जो है वो ख़राब करने में भी तब्बू का किरदार है। इनमें कितनी बातें सच्ची हैं, कितनी बातें झूठी हैं, वन बाय वन जो है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी जो पसंदीदा शख्सियत है जिसकी बायोग्राफी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में भी मैं आपको वन बाय वन वीडियो बनाकर इसी तरह से बताती रहूँगी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का वीडियो जो है वो तब्बू के हवाले से है, तो आपको सबसे पहले तो ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि तब्बू जो हैं वो एक पाकिस्तानी ख़ातून हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो क्योंकि भारत में रहती हैं और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, इसी की वजह से लोग समझते हैं कि वो भारतीय हैं। आपको इससे भी ज़्यादा हैरानी ये जानकर होगी कि तब्बू के जो वालिद हैं वो पाकिस्तानी हैं और तब्बू जो है वो इंडिया में काम करती हैं, जबकि उनके वालिद कभी भी पाकिस्तान को छोड़कर भारत नहीं गए। आप लोगों से अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो तब्बू के ऊपर पिक्चराइज हुए हैं मुझे बताएं, या अगर मैं आपसे कहूँ कि उनकी कौन कौन सी फ़िल्में हैं जो आपको पसंद हैं, तो आप बहुत सी फ़िल्मों के नाम भी लेंगे और बहुत से गानों के नाम भी लेंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में उनका पहला कदम रखवाने में उनकी बहन का बहुत बड़ा किरदार था और उनकी बहन अपने वक्त की सुपरस्टार रह चुकी हैं। हालाँकि बहुत सारे लोग उस एक्ट्रेस को जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है कि ये मशहूर एक्ट्रेस जो हैं वो तब्बू की बहन रह चुकी हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस फ़राह नाज़ की। फ़राह नाज़ बेसिकली तब्बू की बहन है, बड़ी बहन है, और उन्होंने ही बॉलीवुड में जो है वो उनको मुतारिफ़ कराया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले सबा कमर ने अपना नाम बनाने की कोशिश की, उनको निकाल दिया गया। फवाद ख़ान ने अपना नाम बनाने की कोशिश की तो उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया। बहुत सारे आर्टिस्ट और सिंगर्स वहाँ पर जाते हैं, अगर कोई सिंगर वहाँ पर जाए तो उसको अपनी फ़िल्म के अंदर गाना नहीं गाने दिया जाता, और यहाँ तक कि बहुत सारे सिंगर्स ने अपने गाने जो हैं वो दुबई में जाकर रिकॉर्ड करवाए। उसके बावजूद भी वहाँ की जो हिंदुत्व माइंडसेट के लोग हैं वो वहाँ पर बड़े बड़े जो हैं वो नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर ऐसे में आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि तब्बू एक पाकिस्तानी वालदैन, पाकिस्तानी शहरी होते हुए, उनके वालदैन की बेटी होते हुए, और उनकी जो बहन फ़राह नाज़ है, ये इंडिया कैसे जा पहुँची? और ना सिर्फ जा पहुँची बल्कि वहाँ की दोनों सुपरस्टार्स रह चुकी हैं, और फिर ये कि वहाँ की किसी हिंदुत्व तंजीमों ने उनको वहाँ से निकाला भी नहीं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ तब्बू के वालिद की, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनके वालिद एग्जैक्टली थे कौन। तो जनाब आपको बता दूँ कि माजरा कुछ इस तरह से है कि तब्बू के जो वालिद हैं वो एक एक्टर रह चुके हैं, एक वेटरन एक्टर रह चुके हैं जिनका नाम था जमाल हाशमी। मशहूर पाकिस्तानी अदाकार भी थे और फिल्म इंडस्ट्री में भी वो काम करते रहे हैं। जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामी ग्रामी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स अली अफ़ान सिद्दीकी साहब थे तो उस दौर में ये एक नया चेहरा तलाश कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें जमाल साहब मिल गए जो कि तब्बू के वालिद हैं। अब जैसे ही उनको नया चेहरा मिला और वो मिला तब्बू के वालिद की शक्ल में, तो उनकी जो पहली फ़िल्म आई उसका नाम था जी राज। अब जब ये फ़िल्म राज उनसे करवाई गई तो उनका फ़िल्मी दुनिया में नाम जो है वो जमाल से रख दिया गया जमील।
आपको पता ही है कि अक्सर लोग जो हैं, जैसे तब्बू जो हैं, उनका अपना नाम तबस्सुम हाशमी रहा है, लेकिन तबस्सुम से उनका नाम जो है वो फ़िल्मों के अंदर तब्बू कर दिया गया था। बिल्कुल इसी तरह से जमाल से उनका नाम जमील रख दिया गया था। उनकी जो पहली फ़िल्म आई थी 1970 में मंजर आम पर आई थी, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। और उसके बाद उन्होंने भारत का एक इलाका है हैदराबाद, वहाँ की मुसलमान फैमिली के अंदर जो है वो शादी कर ली थी। और तब्बू की जो वालदा हैं उनका नाम है जनाब रिजवाना। रिजवाना के साथ उन्होंने शादी की थी और स्क्रीन पर उनकी जवानी की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होंगी तब्बू की वालिद की। अब ये जो मुसलमान फैमिली है, ये माजी की मशहूर भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी के रिश्तेदार भी हैं। जी हाँ, ये जो पूरी फैमिली है ये शबाना आज़मी के रिश्तेदार हैं। और जमील साहब जो हैं, जो कि जमाल थे और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जमील बन गए थे, उनकी बीवी रिजवाना जो हैं वो एक स्कूल टीचर थी पेशे के एतबार से। शादी के बाद ये जोड़ी पाकिस्तान आ गई, यानी रिजवाना जो हैं वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गई और जमील साहब के साथ उन्होंने लाहौर के अंदर अपनी सकूनत जो है इख्तियार की। यानी पाकिस्तान लाहौर के अंदर उस वक्त जो दौर था, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री थी, आज के दौर में अगर आप पूछें कि इंडस्ट्री कहाँ पर है तो वो इंडस्ट्री है कराची के अंदर, लेकिन उस दौर में जो इंडस्ट्री थी वो लाहौर के अंदर थी। तो लाहौर के अंदर वो आकर रहने लगी। मगर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही जमील साहब के यहाँ ये दो बेटियाँ पैदा हुई, मतलब तबस्सुम और फरानाज, तो उसके बाद उनके दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू हो गए। और उसके बाद जमील साहब जो हैं वो अपनी एक तो करियर बना रहे थे, दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तीसरी तरफ रिजवाना साहिबा जो हैं वो बार बार नाराज़ होकर अपने घर चली जाती थी। और बताने वाले बताते हैं कि जमील साहब उनको मना कर ले आते थे। मगर एक वक्त ऐसा आया कि मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उनके दरमियान तलाक हो गई। और उस वक्त तक जमील साहब जो हैं वो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह चुके थे, अपने करियर को वो ख़त्म कर चुके थे। और उसके बाद वो दोबारा हैदराबाद का जो शहर है वहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि वो उनका आबाई शहर था। बताया ये जाता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री उन्होंने इसलिए छोड़ी थी कि वो ज़िद्दी थे और काम काफ़ी अरसे से उनको मिल नहीं रहा था। उनका बाइकॉट हो गया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत हाश हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने उनका बाइकॉट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है वो, जब उनका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया और उनको तलाक भी हो गई, तो उसके बाद फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपने आबाई शहर में चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोनों बहनों की, यानी फरानाज और तबस्सुम यानी तब्बू की। अब मैं दोनों की आपको डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। जो इनकी बड़ी बहन है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1962, और फिर 1963 के बाद 1963 में तब्बू पैदा हुई थी। और ये एक दूसरे के साथ इकट्ठी ही बड़ी हुई, एक साथ जवान हुई। और उसके बाद तब्बू ने और फरानाज ने दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अपनी ज़ोर आजमाई करना शुरू कर दी, अपनी किस्मत आजमाई शुरू कर दी और काम करना शुरू कर दिया। और अपने जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया और वो अपनी टीन्स के अंदर ही, अपनी टीन एज के अंदर ही जो है वो आ गई थी इंडस्ट्री में, तो उसके बाद उनके बहुत सारे स्कैंडल्स जो हैं वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए। बेबाक तरीके से रहना और दीगर वजूहात की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। मगर ये बात बिल्कुल भी जमील साहब को पसंद नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में उनको लोग ताने देते थे कि आपकी बेटियां भारत के बॉलीवुड में काम कर रही हैं, और वो अपनी बेटियों को भी छोड़कर एक गुमनामी की ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू हो गए। उन्होंने लोगों को बताना ही छोड़ दिया कि ये दोनों जो हैं वो मेरी बेटियां हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जमील साहब जो हैं उनके बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनके ऊपर इतने बुरे हालात आए कि जब उनकी बीवी भी उनको छोड़ के चली गई, बेटियां भी बॉलीवुड में काम करना शुरू हो गई, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से भी उन्होंने मुंह मोड़ लिया और फिर वो हैदराबाद भी शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? सोर्स ऑफ इनकम उनका ये था कि बताया जाता है कि उस वक्त वो इतने हर्ट थे और अपनी ज़िंदगी की उलझनों से इतने परेशान थे, और क्योंकि वो मेन इंडस्ट्री छोड़कर, लाहौर छोड़कर हैदराबाद शिफ्ट हो चुके थे, और वहाँ पर क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने वहाँ पर एक होटल बना लिया। उस होटल को उन्होंने चलाकर अपना गुज़र बसर करना शुरू कर दिया। आप उस होटल को कोई बहुत बड़ा होटल मत समझिए, बल्कि समझिए कि शायद वो कोई ढाबा था। उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो ये आती रहीं कि फरानाज ने कुछ अरसे के बाद जो है अपने वालिद को ढूंढना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्हें अपने साथ ले जाकर वापस भारत के अंदर बसाने की कोशिश की। उनको बहुत सारी ऑफ़र्स की गई कि आप हमारे साथ चलिए, लेकिन कहा जाता है कि जमील साहब ने पाकिस्तान को छोड़ कर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी एक ही बात थी कि फ़िल्मी दुनिया में लड़कियों का काम नहीं, और वो अपने घर की औरतों से फ़िल्मों में काम
करने के ख़िलाफ़ हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई ताना दे या उनको कोई कहे कि उनकी बेटियां जो हैं वो भारतीय इंडस्ट्री में काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं तब्बू, यानी कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ लोग उनको तबस्सुम हाशमी कहते हैं, लेकिन उनका जो नाम एग्जैक्ट रखा गया था वो पूरा नाम था तबस्सुम फ़ातिमा हाशमी। तबस्सुम फ़ातिमा हाशमी जो हैं वो, कुछ लोग कहते हैं कि वो फ़रहान नाज़ से बस 1 साल छोटी थी, वो 1963 में पैदा हुई थी, लेकिन जो उनकी डेट ऑफ बर्थ अब बताई जाती है वो बताई जाती है कि वो 4 नवंबर 1971 को पैदा हुई थी और उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने जिन फ़िल्मों में काम किया उसमें इंग्लिश भी है, तमिलनाडु जो उनका इलाका है तमिल में उनकी फ़िल्में हैं, तेलुगु उसको बोलते हैं, हिंदी में उन्होंने फ़िल्में की हैं, बंगाली में उन्होंने फ़िल्में की हैं, मलयालम में उन्होंने की हैं, मराठी में भी उन्होंने काम किया और उनकी सबसे मशहूर फ़िल्म जो है वो थी हम साथ साथ हैं, जो कि आपने देखा कि जिसमें मल्टी स्टार कास्ट थी। बात कर लेते हैं तब्बू की। बहुत सारे अलेजेड रिलेशनशिप्स रहे। तब्बू अपने पूरे करियर में अपनी बेबाकी की वजह से भी पहचानी जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे शादीशुदा अदाकारों के साथ भी उन्होंने लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो जो अदाकार हैं जो उनके साथ लिव इन में रह रहे हैं वो उनसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने उनसे शादी नहीं की और हर कुछ अरसे के बाद उनके ब्रेकअप्स होते रहे। और उसके बाद तब्बू अब जब अपने लेट 50s में आ चुकी हैं तो उनकी शादी नहीं हुई भी, लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा फ़िल्मों में काम कर रही हैं अजय देवगन के साथ। अजय देवगन के साथ काम करने पर उनके साथ बेबाक अंदाज़, उनके साथ फ्रैंकनेस का जो उनका अंदाज़ है उसे लोग किसी और पे राय में लेते हैं। लोगों ने अक्सर क्लिप्स को बहुत ज़्यादा वायरल किया है ये कहकर कि तब्बू के साथ जब बैठे होते हैं अजय देवगन तो वो इतना कंपैटिबल या इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते जितना वो तब्बू के साथ करते हैं। तब्बू से एक मरतबा एक शो में पूछा भी गया था कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने सारा मलबा डाल दिया था अजय देवगन के ऊपर और कहा था कि ये मुझ पर इतनी नज़र रखता था कि ये मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं होने देता था। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस वक्त तब्बू काफ़ी क्लोज थी अजय देवगन के। अजय देवगन से करिश्मा कपूर भी मोहब्बत करती थी और बाद में कुर्रा किसके नाम पर निकला, वो निकला काजोल के नाम पे, क्योंकि काजोल जो है वो अपने वक्त की सुपरस्टार थी। तो बहरहाल ये था अदाकारा तबस्सुम हाशमी, तबस्सुम फ़ातिमा हाशमी की पूरी बायोग्राफ़ी मैंने आपको बता दी। उनकी वालदा का भी बैकग्राउंड बता दिया, उनके वालिद का भी, और साथ ही लाइट भी चली गई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और बताइए कि आप अपनी किस पसंदीदा शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।